हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग जो 25 तारीख को रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है, वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसमें आपके रेलवे के कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है 25 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है, वो है 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड जो है उनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं क्या है, क्योंकि डिटेल से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन जो है वो पैटर्न जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो वीवीएस लक्ष्मण ने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का सह लेखन किया है। वीवीएस लक्ष्मण एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जो अपने सुरुचिपूर्ण स्ट्रोक प्ले और टेस्ट मैचों में महत्वपूर्ण प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। 281 एंड बियॉन्ड शीर्षक लक्ष्मण की 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रनों की ऐतिहासिक पारी को दर्शाता है, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े वापसी में से एक है। इसे आप लोग डबल मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो उनका नाम है दुर्गा सिंह, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ी है। दुर्गा ने 1500 मीटर दौड़ में 4 मिनट 29.22 सेकंड का समय निकालकर रिकॉर्ड बनाया था। इसे याद रखिएगा, 4 मिनट समय जो है वो कितना लगा। दुर्गा बिहार के किसान की बेटी है। दुर्गा ने स्थानीय मुकाबलों में कई पदक जीते थे, लेकिन उन्हें उनकी कीमत का एहसास नहीं था। दुर्गा ने कोच राकेश सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया और पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग की, और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड को तोड़ी है। इसे याद रखिएगा। मेन इसमें आपका टाइम है, कितना मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा है वो याद है, और उनका नाम क्या है वो याद रखिएगा इसे, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, फलों और फूलों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक हार्मोन जो होते हैं उसका नाम है साइटोकाइनिन। ठीक है, ये साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये जो है वो प्लांट हार्मोन्स के नाम है, इसे याद रखिएगा, प्लांट हार्मोन्स है। नेक्स्ट है, दो कणों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई भी कण है उनके बीच की दूरी को अगर कम किया जाता है तो बल जो है वो बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, दो पार्टिकल गति में, यानी कि कोई दो पार्टिकल है और दोनों में क्या है, मोशन है। ठीक है, तो उनके पास कौन सी ऊर्जा है? वो ऊर्जा का नाम क्या है? तो वो है गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मोशन में है। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम लोग एसएसबी के नाम से जानते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जो है वो एसएसबी के नया महानिदेशक बने हैं, और ये पूर्व में आईएएस ऑफिसर थे। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया? मास्को, वाशिंगटन डीसी, कराची और टोक्यो। इसमें से आपको बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। तो जब इसे हम लोग देख रहे हैं तो मास्को जो है वो कहाँ की राजधानी है? रूस की। ये सारे के सारे कैपिटल्स नेम दिए गए हैं। ठीक है, कैपिटल्स नेम है। तो मास्को कहाँ की है? रूस की। वाशिंगटन डीसी कहाँ की है? तो यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कराची जो है वो क्या है? एक शहर का नाम है, ये कहीं की राजधानी नहीं है बल्कि क्या है, शहर है। और टोक्यो जो है वो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। तो ये भी देखिए, ऑप्शन ए भी राजधानी है, बी भी राजधानी है और डी भी राजधानी है। सी जो है एक शहर का नाम है कराची। तो इसे में विषम जो ऑड वन है उसे हम लोग बताना है, तो विषम में क्या आ जा रहा है? कराची। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है दिए गए अक्षरों का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करिए। दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, और क्या है नेशन। नेशन का जब हम लोग प्रतिबिंब में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, आई आएगा, टी आएगा, ए आएगा और एन आएगा, क्योंकि इसका अपोजिट आता है। तो नेशन का क्या हो जाएगा, एन ओ आई टी ए एन। देखते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मिरर का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 माइनस 3 इक्वल टू 6 है, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू बताना है हमें। तो 3 माइनस 3 अगर हम लोग करके देखते हैं तो क्या होता है 0, लेकिन है 6। 3 का स्क्वायर करके भी जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से पैटर्न को ये दोनों फॉलो कर रहा है, वही तीसरा के साथ रिलेशन बना के हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो और उसमें से 3 को माइनस करते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब सेम ये इसको देखते हैं हम लोग, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5 कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 20 है। अब ठीक इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। 9 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। 81 में से 9 को माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11। 11 में से 9 गया तो बचा 2 और ये 7 हो जाएगा, 72 आ रहा है। 72 हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती बस के ब्रेक लगने पर कौन से नियम का पालन होता है। तो वो जड़त्व का नियम का पालन होता है। जो गति का कौन सा नियम है, तो गति का पहला नियम है। जब भी चलती ब्रेक में बस लगता है तो हम लोग आगे की ओर क्या होते हैं झुक जाते हैं। तो ये जो नियम है ब्रेक लगने वाला चलती बस के ब्रेक, वो जड़त्व का नियम या गति का पहला नियम कहलाता है, जिसको किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इस कारण इसे न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग पावर बोलते हैं। पावर या शक्ति के नाम से जाना जाता है कार्य करने की दर को। नेक्स्ट है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। इसमें देखिए यहाँ लुप्त संख्या है, मतलब 7, 10 और 5 है। अब 10 और 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, जो नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को रिलेशन समझना है कि क्या है। तो देखिए इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि 7 माइनस 5 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2। अब 2 को 5 से गुना कर दिया गया तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 16 माइनस 8 हम लोग कर देंगे, तो 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा, तो 8 आएगा। 8 को फिर से हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 8 गुने 5 क्या हो जाएगा 40, जो क्या दिया गया है यहाँ 40 है। अब इसी प्रकार से इसको हम लोग करेंगे तो 15 माइनस क्या कर देंगे 9, तो 15 में से 9 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 6। 6 गुना क्या कर देंगे 5, तो 6 गुने 5 करने से क्या आता है 30। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 30 डी में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 30। नेक्स्ट है अब हम लोग इस यहाँ से जो रेलवे है, रेलवे के कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इससे पहले आप लोगों को फर्स्ट जो है रेलवे के करेंट अफेयर्स का भी डिटेल दिया गया है। ये जो है आपका सेकेंड प्रैक्टिस कराया गया है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन में दिए गए असम, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में ये तैयार हुआ है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल जान लेते हैं, तो इसे आप लोग नोट भी करते जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में के कहाँ बना है, तो ये रामबन में बनकर तैयार हुआ है। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, रामबन है, ठीक है। रामबन में ये बनकर तैयार हुआ है। और इस ब्रिज का नाम जो है वो क्या रखा गया है, चिनाब रेल ब्रिज, ठीक है।
ये ब्रिज जो है उसका नाम है चिनाब रेल ब्रिज, जो किस नदी पे बना है, तो चिनाब नदी पर इसे बनाया गया है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर है तथा इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इसका अगर आपसे ऊंचाई पूछा जाता है तो ऊंचाई क्या है लिख लीजिए आप लोग। ऊंचाई है 159 मीटर, ठीक है, सॉरी 359 मीटर, और इसकी लंबाई जो है वो है 1.3 किलोमीटर। ये है इसकी लंबाई। नेक्स्ट है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना है। अभी तक हम लोग जानते थे कि सबसे फर्स्ट में कौन है, गोरखपुर है, लेकिन गोरखपुर का भी रिकॉर्ड तोड़कर कौन सा बना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई अब हम लोग जान लेते हैं, तो इसकी लंबाई जो है वो 1507 मीटर है। याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, 1507 मीटर है। और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। कब, तो 2023 ईस्वी में किया गया है। और ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये कहाँ स्थित है तो ये हुबली में स्थित है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 1507 मीटर है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की आधारशिला को रखी है। ऑप्शन में 400, 551, 550, 554। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की आधारशिला को रखा गया है। मोदी सरकार 3.0 में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, इसे याद रखिएगा, ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है, तो ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आरपीएफ, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन आहट है। केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना धन को आवंटित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024-25 का जो केंद्रीय बजट बना है उसमें 2,65,200 करोड़ रुपए जो है वो किसको दिया गया है, तो इंडियन रेलवे को दिया गया है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल जान लेंगे। तो भारतीय रेलवे ने गजराज सुरक्षा कवच जो है ये ऐप को बनाया गया है। इससे हाथी को बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसे को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा कवच को पेश किया है। यह एक स्वदेशी प्रणाली है और इसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया गया है, एआई का, जिसे हम लोग बोलते हैं ए फॉर आर्टिफिशियल, आई फॉर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। गजराज सुरक्षा कवच एक आईडीएस है जिसे हम लोग इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आईडीएस बोला जाता है, इंट्रूजन, आई फॉर इंट्रूजन, डी फॉर डिटेक्शन, एस फॉर सिस्टम, जो दबाव तरंगों को महसूस करके हाथियों के पैरों से उत्पन्न जो कंपन है उसे पहचानेगा और जानकारी ओएफसी केबल के जरिए स्टेशन मास्टर को भेज दी जाएगी, जिससे स्टेशन मास्टर ट्रेन को रोक सकेगा और हादसा जो है वो टल सकेगा। ये किसके थ्रू होगा, तो आईडीएस के थ्रू, और ओएफसी केबल के थ्रू जो है वो स्टेशन मास्टर जो होते हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा और इससे हादसा को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, यूपी के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, तो वो है 8 रेलवे स्टेशन को का नाम जो है वो बदला गया है जो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। 2 एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी के बीच दुर्घटना जून 2023 में उड़ीसा के किस जिले में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जिसमें 2 एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी के बीच दुर्घटना हुई थी। ये उड़ीसा के बालासोर में हुई थी। उस जगह का नाम क्या है, बालासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के पहले वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये हो जाएगा वनडे नहीं, ये वंदे है, ठीक है। वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम बदलकर रखा गया है। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वो है रंगपो में। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन जो है वो नहीं था, लेकिन अभी सिक्किम के रंगपो में रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस दक्षिण रेलवे के पहले ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया, जिसे हम लोग TTE भी बोलते हैं, ठीक है। TTE टिकट परीक्षक के रूप में ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के रूप में नियुक्त किया गया। वो क्या है? तो ट्रांस वुमेन है। इसमें मेन ये आपको याद रखना है कि वो एक ट्रांस वुमेन है और उसका नाम क्या है? सिद्धू गणपति, ठीक है। सिद्धू गणपति जो एक ट्रांस वुमेन है और उन्हें TT के पद के रूप में नियुक्त किया गया है दक्षिणी रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG से संचालित देश के पहली टॉय ट्रेन की शुरुआत कहाँ की है? तो ये उदयपुर में किया गया है, जो राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान के उदयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा। C4 क्या होता है? कंप्रेस्ड, N4 नेचुरल, G4 गैस। इससे संचालित पहली टॉय ट्रेन जो है वो उदयपुर में बनाई गई है, इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर जो है वो है भोलू हाथी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोलू हाथी। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? उनका नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है वो पहली रेलवे मंत्री थी। नेक्स्ट है, पहली बार किस महिला ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर इतिहास को रचा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी रेलवे के लिए। उनका नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव भारत की पहली महिला है जो पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाकर इतिहास को रचा है और उनका नाम है सुरेखा यादव। तो ये आपके कुछ करेंट अफेयर्स थे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।